कोरोना महासंकट में आम श्रद्धालुओं के लिए करीब 5 महीनों से बंद माता श्री वैष्णो देवी का मंदिर आज 16 अगस्त से सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। कोरोना संकट से पहले यहां एक दिन में 50 से 60 हज़ार लोग रोजाना दर्शन करते थे, लेकिन अब शुरुआती दिनों में केवल 2000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर करीब 5200 फीट ऊंचाई पर और जम्मू से 61 किलोमीटर और कटरा से 13 किलोमीटर दूर है। वैष्णो देवी की 3 पिंडियों में देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजित है। यात्रा शुरू होने के बाद पहले सप्ताह में 1900 श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के और 100 श्रद्धालु अन्य राज्यों के रोज दर्शन कर पाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार के मुताबिक यात्रा रविवार 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी भक्तों के लिए फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को दर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों में कोविड-19 से जुड़े कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें दर्शन करने से रोक दिया जाएगा। कटरा से बाणगंगा, अर्धकुंवारी और सांझी छत के रास्तों से भवन पहुंचा जा सकेगा। इसके बाद भवन से आने के लिए हिमकोटी और ताराकोट मार्ग से लौटना होगा। अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट हेलीपैड और दर्शनी ड्योढ़ी पर चेक की जाएगी। जिन यात्रियों के पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें ही मंदिर जाने दिया जाएगा। वैष्णो देवी की यात्रा का पारंपरिक मार्ग बाणगंगा है। यहाँ स्थित दर्शनी गेट से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से माँ के दरबार की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। दर्शनी गेट पर मेडिकल चेकअप के लिए अस्थायी सेंटर तैयार किया जा रहा है। इसका काम शनिवार दोपहर से ही शुरू हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ सफ़ेद रंग के सर्कल भी बनाए गए हैं। जहाँ सर्कल खत्म होते हैं वहाँ हाथों को साफ करने के लिए हैंड सैनिटाइजर की मशीन लगाई गई है। पास में ही टेम्परेचर चेक करने की मशीन भी लगी है। यहाँ से श्रद्धालु मेडिकल चेकअप वाले टेस्ट में जाएंगे, जहाँ डॉक्टर्स की टीम उनकी हेल्थ की जांच करेगी और कोरोना की रिपोर्ट देखेगी। इसके बाद महिलाओं और पुरुषों की कतारें अलग अलग हो जाएंगी। अभी यात्रा सिर्फ पारंपरिक बाणगंगा मार्ग से ही होगी। करीब 5 महीने बाद आज से वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हो रही है। कोरोना के चलते दर्शनी गेट पर मेडिकल चेकअप के लिए सेंटर तैयार किया जा रहा है। रविवार को जिन लोगों को यात्रा में शामिल होना है, उनके लिए शनिवार शाम को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन की गई। हालांकि रजिस्ट्रेशन कुछ ही सेकंड में नो अवेलेबिलिटी का स्टेटस दिखाने लगा। जिन यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, वही यात्रा में शामिल हो सकेंगे। रविवार को यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को 14 किलोमीटर की चढ़ाई मास्क या फेस कवर लगाकर करनी होगी। किसी भी श्रद्धालु को फेस कवर या मास्क उतारने की अनुमति नहीं है। घोड़े, खच्चर, पिट्ठू की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, पैसेंजर रोपवे और हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। प्रशासन से श्राइन बोर्ड को रोजाना 5000 श्रद्धालुओं को यात्रा में भेजने की इजाज़त मिली थी, लेकिन बोर्ड ने कोरोना के चलते यह संख्या 2000 कर दी। यात्रा के एक हफ्ते बाद जो स्थितियां सामने आएंगी, उस हिसाब से यात्रियों की संख्या कम या ज़्यादा करने का फैसला लिया जाएगा। हालात की समीक्षा कर उसी के अनुसार फैसले किए जाएंगे। यात्रा पंजीकरण खिड़की पर भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लोगों को यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। जगह जगह इंस्ट्रक्शंस के बोर्ड भी लगाए गए हैं। यदि आप मां वैष्णो के दर्शन के लिए बाहर से आ रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था के साथ आएँ, क्योंकि 15 अगस्त तक कटरा में सब कुछ बंद रहा। कुछ होटलें खुली हैं, लेकिन वहां भी किचन ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि लेबर नहीं है। होटल संचालकों के मुताबिक चुनिंदा यात्रियों के लिए किचन शुरू करना काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए जब तक यात्रियों की संख्या बढ़ नहीं जाती तब तक किचन की सुविधा भी बंद रहेगी। होटल्स की बुकिंग भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, आप पहले ही करवा सकते हैं। कटरा तक ट्रेनें अभी नहीं चल रही, इसलिए आपको जम्मू से टैक्सी के जरिए कटरा आना होगा। जम्मू में टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। साथ में छाता भी लाइए ताकि बारिश होने पर खुद का बचाव कर सकें। दरबार की जय। सुबह सुबह चोलियां वाली माता तेरी सदा जय। सब दी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा।
अरेंजमेंट्स किए गए को प्रॉपर सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, जो कि JNT की तरफ से मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से MHA की सभी गाइडलाइन रखी गई है, उनको सबको फॉलो किया गया है। यहाँ पर क्राउड ना हो किसी तरीके से उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है और सभी यात्री को जो आएगा उसको थर्मल स्कैनिंग से स्कैन होकर जाना पड़ेगा। मैं कटरा लोकल का ही हूँ और 5 महीने बाद दर्शन करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब माता रानी से यही दुआ है कि जल्दी जल्दी कोरोना वायरस मिटाए माता रानी और सबको दोबारा बुलाए। जय माता दी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5 महीने के बाद यात्रा खुली है माता वैष्णो देवी की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं माता रानी से ये प्रेयर करूँगा कि जो अभी कोविड-19 की महामारी से हिंदुस्तान पूरी चपेट में आया है, बहुत ही जल्दी इससे मुक्ति मिले और पूरे भारतवर्ष में जितने भी यात्रा पहले चलती थी हर रोज 50,000 के करीब जल्दी से जल्दी चले हैं। मेरा नाम अंकुश है, मैं उधमपुर से आया हूँ। 5 महीने बाद माता ने अब बुलाया है, तो अब यही मनोकामना करते हैं कि जो ये इतनी कोविड-19 की जो दुविधा से जो ये हमारा मुल्क जो जूझ रहा है, इससे जो है हमारा मुल्क जो है उभरेगा। और माता से यही अनुरोध करते हैं कि भाई यात्रा जो ऐसी चल रही है अब आगे वैसे ही चलती रहे। जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।